सन 1926 में दिल्ली, इंडिया में शांति देवी का जन्म हुआ था। वो एक आम बच्ची थी, लेकिन 4 साल की उम्र में कुछ अजीब होने लगा। मेरा असली नाम लुगड़ी है। मैं बहुत दूर मथुरा शहर में रहती थी। पहले तो उनके माता पिता ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन शांति की कहानियां और विस्तृत और बार बार होने लगी। मेरा एक पति था, बच्चे थे और मैं बच्चे को जन्म देते समय मर गई। मेरे पति का नाम केदारनाथ था। परिवार हैरान था। क्या यह सच हो सकता है? क्या उनकी छोटी बच्ची सचमुच अपने पिछले जन्म को याद कर रही थी? शांति के ज्वलंत वर्णन और उनके शब्दों का भावनात्मक भार इसे अनदेखा करना मुश्किल बना रहा था। हम क्या सोचें, ये सब हमारी समझ से परे है। ये इतना विस्तार से बता रही है, इतना भावुक, हम इसे कैसे अनसुना कर दें? जैसे जैसे शांति बड़ी होती गई, उसके पिछले जन्म की यादें फीकी नहीं पड़ी, वो और भी तेज होती गई। मुझे मथुरा में अपनी जिंदगी याद है। घर, मेरा परिवार, सब कुछ। वो तो मथुरा की बोली भी बोलती थी, एक भाषा जो उसने इस जन्म में कभी सीखी ही नहीं थी। शांति के माता पिता परेशान थे। आखिर इन सब का क्या मतलब? ये अब गंभीर होता जा रहा है। हमें पता लगाना होगा कि मामला क्या है। शांति के दावों की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे अफवाह समझकर खारिज कर दिया। बाकी लोग उत्सुक थे और ज्यादा जानना चाहते थे। हम दुविधा में हैं। हम उसकी रक्षा कैसे करें और सच्चाई कैसे जानें? शांति के माता पिता सचमुच अपनी बेटी की रक्षा करने और सच्चाई जानने के बीच दुविधा में फंसे हुए थे। शांति की कहानी से हैरान परिवार के एक दोस्त ने मामले की जांच करने का फैसला किया। उसने उस पते पर चिट्ठी लिखी जो शांति ने मथुरा में अपने पति की दुकान का बताया था। सबको हैरानी हुई जब उन्हें जवाब मिला। ये चिट्ठी ये शांति की हर बात की पुष्टि करती है। केदारनाथ हैं और उनकी एक पत्नी थी, लुगड़ी नाम की, जो बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। शांति ने जो भी बताया था वो बिल्कुल मेल खाता था। ये खबर सुनकर शांति का परिवार सदमे में आ गया। क्या ये सच हो सकता है? हमें खुद मथुरा जाकर देखना होगा। उन्होंने शांति को मथुरा ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उसके पिछले जन्म की यादों का रहस्य सुलझ जाएगा। यात्रा लंबी और अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन वे जवाब पाने के लिए दृढ़ थे। मथुरा पहुंचने पर शांति ने अपने परिवार को अजीबोगरीब सटीकता से भरी गलियों में ले जाने का काम किया। हालांकि वो पहले कभी वहां नहीं आई थी, लेकिन उसे रास्ता पता लग रहा था। ये रहा वो घर, ये मेरा घर था। वो उन्हें सीधा उस घर ले गई जिसे उसने अपने पिछले जन्म में अपना बताया था। घर के सामने खड़े होकर उसे भावनाओं का तूफान महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वो बहुत समय बाद घर लौटी हो। ये अविश्वसनीय है। उसे ठीक ठीक पता था कि कहाँ जाना है। सच्चाई का सामना तब हुआ जब उनकी मुलाकात केदारनाथ से हुई, वो शख्स जिसने खुद को उसके पिछले जन्म का पति बताया था। सबने सांसें रोककर देखा जब शांति और केदारनाथ आमने सामने आए। लुगड़ी, क्या सच में तुम हो? मुलाकात भावनाओं से भरी हुई थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को शांति और उसके पिछले जन्म के बीच के रहस्यमय संबंध से अचंभित कर दिया। शांति देवी और केदारनाथ के बीच की मुलाकात भावनाओं से भरी हुई थी। केदारनाथ, आप सचमुच यहाँ हैं? शांति ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे उसका नाम लेकर पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ी। मुझे हमारा घर याद है, वो बगीचा जहाँ हम बैठते थे और वो गाने जो आप मुझे सुनाते थे। उसने उनके साथ बिताई जिंदगी की निराली बातें बताईं, ऐसी बातें जो सिर्फ वही दोनों जानते थे। ये कैसे हो सकता है? वो जो भी कह रही है वो सच है। उसे सब याद है। केदारनाथ भावनाओं से अभिभूत थे। उन्होंने उसकी यादों की सटीकता की पुष्टि की, जिससे इस दावे को बल मिला कि वो वास्तव में उनकी मृतक पत्नी का पुनर्जन्म थी। शांति के मामले की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, जो इस कहानी से बहुत हैरान हुए। उन्होंने दावों की और जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति, जिसमें प्रख्यात नागरिक और विद्वान शामिल थे, शांति के साथ मथुरा गई। वे उसकी पिछली जिंदगी की पेचीदा जानकारी को याद करने की क्षमता से हैरान थे। शांति देवी की कहानी सनसनी बन गई। पूरे भारत और उसके बाहर के लोग उनकी कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए। इसने पुनर्जन्म के बारे में एक बहस छेड़ दी, एक ऐसी अवधारणा जो भारतीय दर्शन में गहराई से समाया हुआ है। शांति के मामले को कई लोगों ने पुनर्जन्म के ठोस सबूत के रूप में देखा। उसकी विस्तृत यादें और उसके पिछले जन्म के परिवार के साथ भावुक पुनर्मिलन ने पारंपरिक समझ को चुनौती दी। उनकी कहानी अकादमिक जगत में चर्चा का विषय बन गई, जहां कुछ शोधकर्ताओं ने उनके मामले में गहरी रुचि ली।
शांति देवी के अनुभव ने मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना को खोजने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। अपनी कहानी के सम्मोहक स्वरूप के बावजूद शांति देवी के मामले को वैज्ञानिक समुदाय के संशयवाद का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि उसकी यादों को क्रिप्टोमेनेसिया या अनजाने में सुझाव जैसे अन्य कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। उन्होंने जांच की वैधता पर सवाल उठाए और पुनर्जन्म के दावों का समर्थन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य के अभाव की ओर इशारा किया। बहस ने इस तरह की घटनाओं की वैज्ञानिक संशयवाद और आध्यात्मिक व्याख्याओं के बीच विभाजन को उजागर किया। जहां विज्ञान ने ठोस प्रमाण की मांग की, वहीं जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, उन्होंने शांति की कहानी को कई जन्मों के माध्यम से आत्मा की यात्रा के प्रमाण के रूप में देखा। इसने चेतना, स्मृति और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में प्रश्न उठाए। शांति देवी अपने पिछले जन्म की यादों के साथ जीती रही। उन्होंने दुनिया की यात्रा की और व्याख्यान दिए, अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा की। वह पुनर्जन्म को समझने और मानव अस्तित्व के आध्यात्मिक आयाम की खोज के लिए एक प्रबल पक्षधर बन गई। किताबों और फिल्मों में दर्ज उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को मोहित करती है। शांति देवी का मामला कथित पुनर्जन्म के सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित और चर्चित मामलों में से एक है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिक सहमति के अभाव के बावजूद शांति देवी की कहानी अज्ञात की विशालता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें जीवन, मृत्यु और चेतना की निरंतरता के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुनर्जन्म की अवधारणा कई पूर्वी धर्मों और दर्शनों का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह प्रस्तावित करता है कि आत्मा मृत्यु के बाद एक नए भौतिक रूप में पुनर्जन्म लेती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। पुनर्जन्म जीवन और मृत्यु पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए एक संक्रमण है। यह कई लोगों को सांत्वना प्रदान करता है, सीखने, बढ़ने और विकसित होने के दूसरे अवसर के लिए आशा प्रदान करता है। जबकि वैज्ञानिक समुदाय पुनर्जन्म की अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन संभावना कई लोगों को दिलचस्पी देती रहती है। शांति देवी जैसी कहानियां बहस को हवा देती हैं, हमें चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। पिछले जन्म की यादें, जैसा कि शांति देवी ने दावा किया था, अक्सर ज्वलंत और भावनात्मक रूप से आवेशित होती है। वे बचपन में या बाद के जीवन में किसी स्थान, व्यक्ति या किसी विशेष अनुभव से शुरू हो सकते हैं। ये यादें परेशान करने वाली, यहाँ तक कि भारी पड़ने वाली हो सकती है, क्योंकि वे पहचान और रैखिक समय की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की यादों को जानने में शांति मिलती है। उनका मानना है कि वे उनके वर्तमान जीवन के उद्देश्य और रिश्तों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हम पिछले जन्म की यादों की वैधता को स्वीकार करें या न करें, वे मानव मन की जटिलताओं की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि चेतना, स्मृति और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। शांति देवी की कहानी, हालांकि दशकों से बहस और विश्लेषण किया जा रहा है, एक पहेली बनी हुई है। ये मानवीय अनुभव की स्थायी शक्ति और हमारी वर्तमान समझ से परे रहने वाले रहस्यों का प्रमाण है। उनका मामला विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है, हमें याद दिलाता है कि दुनिया उन रहस्यों से भरी है जिनका अभी तक पता नहीं चला है। हम उनकी कहानी को विज्ञान या आध्यात्मिकता के चश्मे से देखें। शांति देवी की विरासत हमें खुले विचार रखने और अपने ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुनर्जन्म और पिछले जन्म की यादों को लेकर बहस जारी रहने की संभावना है, लेकिन एक बात निश्चित है, जीवन, मृत्यु और उसके पार क्या है के साथ मानवीय आकर्षण बना रहेगा, जो हमें जवाब तलाशने और विशाल अज्ञात की खोज करने के लिए प्रेरित करेगा।